सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब एकदम स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम सुनहरी धूप का पाठ नंबर 9, जिसका नाम है पहले मैं पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक निकाल लें व पाठ को पढ़ने की कोशिश करें। बच्चों, आप सबको पता होगा कि जब भी आप लोग कोई अपने दोस्तों के साथ कोई खेल खेलते हैं तो सब क्या चाहते हैं कि पहले मेरी बारी आए। मान लो आप क्रिकेट ही खेल रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे कि पहले बल्लेबाजी मैं करूं। सब में यही लड़ाई होती है कि पहले बल्लेबाजी कौन करेगा। तो हमें जो है बच्चों, लड़ाई ना करके उस समय समझदारी से क्या करना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है। तो ये इस पाठ में जो है बच्चों, क्रिकेट के जो कुछ दोस्त हैं वो जो है क्रिकेट खेल रहे हैं और उनमें जो है वही लड़ाई हो जाती है कि पहले बल्लेबाजी कौन करेगा। तभी जो है उनके अंकल एम्पायर बन के आते हैं और वो जो है अपनी सूझबूझ से जो है उनके बीच की लड़ाई को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। खेल में हम सबसे पहले अपनी बारी चाहते हैं। इस कारण से कभी कभी आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई न करके हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है, कि कभी कभी जो है हम खेल खेलते हैं तो सभी अपनी बारी चाहते हैं, परंतु जो है हमें लड़ाई ना करके क्या करना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। रविवार का दिन था। ठीक है, सुहावना मौसम था। सुहावना यानी कि अच्छा मौसम था। सुहावना यानी अच्छा मौसम था जो कि हमें अच्छा या सुखद महसूस कराए, सुहावना मौसम। ठीक है। बच्चों ने क्रिकेट खेलने का मन बनाया। क्योंकि मौसम जो है अच्छा था तो बच्चों ने सोचा कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। सोना और हीरा दो टीमें बन गई। टीमों के जो है बच्चों दो नाम रख दिए गए। एक टीम का नाम रख दिया गया सोना और दूसरी टीम का नाम रख दिया गया हीरा। ठीक है, दो टीमों में उनको बांट दिया गया। दोनों टीमों के 11-11 खिलाड़ी तय हो गए। क्रिकेट का जो खेल खेलते हैं ना बच्चों, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि 11 लोग उस खेल में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ियों को उन्होंने बांट दिया। एक टीम थी सोना और एक टीम थी हीरा। दीपक अंकल एम्पायर बन गए। एम्पायर कौन होता है बच्चों? एम्पायर होता है जो खेल का निर्णय लेता है खेल के फैसले लेता है कि ये सही है या नहीं। ठीक है, जो खेल के सही फैसले लेता है या फिर निर्णय लेता है वो होता है हमारा एम्पायर। दोनों टीमें पहले बल्लेबाजी करने के लिए जिद करने लगी। क्रिकेट की जो दो टीमें बनी थी, एक तो सोना और एक हीरा, तो वो दोनों में क्या हो गया कि पहले बल्लेबाजी कौन करेगा, इस बात को लेकर उनके बीच जो है बहस हो गई। दोनों क्या कर रहे थे, दोनों बोल रहे थे कि पहले बल्लेबाजी हम करेंगे। तो इसी बात को लेकर उनके बीच क्या हो गया, झगड़ा हो गया। ठीक है, एम्पायर ने कहा लड़ने की कोई बात नहीं है। तो तभी जो दीपक अंकल हैं जो एम्पायर बने हुए थे, उन्होंने कहा कि लड़ने की कोई बात नहीं है, हम सिक्का उछालकर तय कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा, जैसे क्रिकेट का खेल आप लोगों ने देखा होगा ना बच्चों, क्रिकेट खेलते टाइम क्या होता है कि टॉस होता है। एक सिक्का लिया जाता है, उसको उछालकर जो है टॉस किया जाता है। ठीक है, अब सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक को हम टेल बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या किया, सिक्का उछालकर तय कर लेते हैं कि पहले बल्लेबाजी कौन करेगा। यह सिक्का देखो, वो दिखाते हैं, इसके क्या है, दो पहलू हैं। ठीक है, सिक्के के दो पहलू होते हैं।
एक साइड देखो ये दिखा रखा है ना, एक साइड ये हमारा होता है टेल और दूसरी साइड होता है हेड। तो उन्होंने जो है सिक्का उछालकर बोला कि हम निर्णय कर लेते हैं। जो दोनों टीमों के जो कैप्टन होते हैं वो बोलेंगे, बताएंगे कि उन्हें हेड चाहिए टेल चाहिए। अगर हेड आएगा तो जिस टीम ने हेड मांगा है उसकी पहले बैटिंग आए, मतलब उनका फैसला होगा कि वो पहले बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे या फिर गेंद फेंकेंगे। ठीक है। शेर वाला पहलू सोना टीम का था। जिस साइड हमारा शेर होता है ना, सिक्के पे जिस साइड शेर छपा होता है, वो पहलू किसने बोला? वो पहलू मांगा सोना टीम ने। और जो अंक वाला सिक्का था वो था हीरा टीम का। अंक वाला जो दिखा रखा है ना यहाँ पे, ये अंक वाला सिक्का किस टीम का था? हीरा टीम का था। ठीक है। दीपक अंकल ने सिक्के को उछाला, अंक वाला पहलू ऊपर आया। ठीक है, अंक वाला पहलू ऊपर आ गया, यानी कि कौन टॉस में कौन जीता? हीरा टीम जीत गई। उन्होंने कहा पहले हीरा टीम बल्लेबाजी करेगी क्योंकि वो जो है टॉस में जीत गई थी। अब दूसरी लड़ाई शुरू हुई। अब एक लड़ाई तो खत्म हुई कि बल्लेबाजी पहले कौन सी टीम करेगी, वो लड़ाई खत्म ही हुई थी कि दूसरी लड़ाई शुरू हो गई। हीरा टीम का हर लड़का सबसे पहले बल्लेबाजी करना चाहता था। चूंकि हीरा टीम जो है टॉस में विजयी बनी थी तो उनकी बल्लेबाजी पहले आई। पर जब उनकी टीम की बल्लेबाजी आई तो उनके जो सदस्य थे, जो खेलने वाले टीम के खिलाड़ी थे, लड़के थे, उनके बीच में अब ये लड़ाई शुरू हो गई कि पहले बल्लेबाजी मैं करूँगा, दूसरा बोलता पहले बल्लेबाजी मैं करूँगा। तब एम्पायर बोले 11 लोग एक साथ बल्लेबाजी नहीं कर सकते। ये तो नेचुरल सी बात है बच्चों कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो एक टाइम पे एक ही लड़का बैटिंग करता है, एक साथ 11 के 11 बैटिंग तो नहीं करते, बल्लेबाजी तो नहीं करते। तो एम्पायर बोलता ने क्या तरीका सोचा, देखो तुम लोग बल्लेबाजी का कोई क्रम बना लो, मतलब पहले तुम निश्चित कर लो कि पहले कौन जाएगा, फिर उसके बाद कौन जाएगा और फिर कौन जाएगा। तो एक क्रम बना लो जिससे कि तुम्हारी लड़ाई भी नहीं होगी। तो बोलते हैं कि उसके लिए मेरे पास एक तरीका है। अंकल बोलते हैं कि बल्लेबाजी का एक क्रम बना लेते हैं जिससे कि लड़ाई नहीं होगी और यह भी निश्चित हो जाएगा कि पहले कौन बल्लेबाजी करेगा। उन्होंने कागज की 11 पर्चियां बनाई। ठीक है, उन्होंने जो है कागज की 11 पर्चियां बना दी। ठीक है, और उन पर्चियों पर 1 से लेकर 11 तक उन्होंने गिनतियां लिख दी। 11 पर्चियां बनाकर उन्होंने 1 से 11 तक उन पर गिनतियां लिख दी। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने लड़कों से कहा सब एक एक पर्ची उठा लो। 11 ही लोग थे, 11 ही उन्होंने पर्चियां बनाई और उन पर्चियों पर उन्होंने 1 से लेकर 11 तक की संख्या लिख दी। संख्या क्या होता है बच्चों? संख्या होता है गिनती। ठीक है, फिर लड़कों से कहा कि सब जो है एक एक पर्ची उठा लो। जिसके पास जो संख्या आएगी, मतलब जिसके पास जिस संख्या का नंबर आएगा ना, वही उसकी क्या हो गई, बारी हो गई। जैसे किसी के पास 2 आया तो वो दूसरे नंबर पर करेगा, किसी के पास 5 आया तो वो 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करेगा। तो ऐसे उन्होंने एक क्रम निश्चित कर दिया। दीपक अंकल की सूझबूझ यानी कि समझदारी, दीपक अंकल की सूझबूझ यानी समझदारी से पहले मैं की लड़ाई टल गई। मतलब उनके बीच में जो लड़ाई हो रही थी कि पहले मैं जाऊंगा, वो लड़ाई क्या हो गई, टल गई और सब बच्चों की बारी तय हो गई कि कौन कब जाएगा। क्रिकेट का खेल इस प्रकार जो उनका शुरू हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पहले मैं पाठ। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जब भी कोई खेल खेलते हैं तो हमें लड़ाई न करके बल्कि समझदारी से काम करना चाहिए। अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके हमें जो है सही निर्णय लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।